रेडी है। चलो, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज बात करेंगे ये जो आजकल के दौर चल रहा है, जो मर्डर वाला, कि जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं वो बहला फुसला के उसे किसी तरह अपने जाल में फंसा रहे हैं लड़की को। उसके बाद शादी ना करने पे या करने के बाद भी वो जब उनका मन भर जा रहा है तो मार दे रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं। और लड़कियों, आज सबसे बड़ी तो हम उनको तो कम दोष देंगे, क्योंकि लड़की भी, हम बहुत को लाइव मतलब अपने कानों से सुना हूँ, आंखों से देखा हूँ कि लड़की बोलती है कि मेरा शकील तो ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, सब इस्लाम और मतलब मुस्लिम लोग लड़के ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे लड़कियों को हम ये सुने अपने यहाँ। तो अब क्या हुआ भाई, जब तुम्हारा शकील ऐसा नहीं है, तो अब ये क्या हो रहा है, मेरा शाहरुख ऐसा नहीं है, तुम कहने वाली अपने माँ बाप से भाग। अभी एक लड़की पंजाब से भाग के आई थी दिल्ली, ये श्रद्धा केस के पहले का थी है। वो क्या की कि वहां से लड़का क्या बोला, देखिए, लड़का ने बोला हम सिख हैं, 6 महीना मंदिर जाना, टीका लगाना, उसके साथ रहना, सब कुछ किया, उसे दिल्ली भगा के लेके आया। यहाँ आया तो धीरे धीरे पहले एकदम शांत था 2 महीने तक। उसके बाद क्या किया कि कहा कि नहीं, तुम्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। अब उसके पहले शादी मंदिर में किया। सबसे सोचने वाली बात यह है कि उसने शादी, एक दुर्गा मंदिर था छोटा सा, उसमें शादी किया कि तो उसने, उसके बाद शादी करने के बाद ये सब चाल चला। जब ये शादी हो गया, एक बच्चा भी रह गया, तो अब वो कहने लगा कि नहीं, तुम्हें इस्लाम, हम तो ओरिजिनल ये हैं। जब उसका आधार कार्ड वगैरह ये सब मिलाई, अपने पापा से अब्बू अब्बू कह के बात करता था तब। तो हम ये सभी हिंदू लड़कियों को, अपने भाई बहन बेटियों को ये बताना चाह रहे हैं कि इस पे सतर्क रहिए, ये झांसा में मत आइए। और जब आप वो किसी तरह किसी जाल में फंस जा रही हो, उसके बाद पूछने पर कह रहे हो नहीं नहीं मेरा शकील ऐसा नहीं है, मेरा शाहरुख ऐसा नहीं है, मेरा मतलब कुछ भी आप मानने की तैयारी नहीं है लड़की। ये सब दोगलपन चल रहा है। अब यही शारदा केस में देखिए, वो बेचारी अपने घर को छोड़ के, तो वो तो मरी तो ठीक है, हम तो उसको सपोर्ट करते हैं, मरो। आज कहीं करोगे तुम, भोगेगा कौन? तुम अपने मान मर्यादा का ध्यान में रखी कि एक मुस्लिम लड़के के साथ जा रहे हो। कॉल सेंटर में काम करती थी, वो शिक्षित थी और वो भी कॉल सेंटर में काम करता था। अभी जो मर्डर हुआ है दिल्ली में, 35 टुकड़ों में काट के रखा था उन्हें। उस शादी के लिए जब दबाव बनाने लगी तो कहा कि नहीं, 6 महीना साथ में था, जब उसका मन भर गया तो अब कह रहा है कि नहीं तुम अलग रहो। और जब ये शादी के लिए दबाव बनाई तो ये मारा पीटी करना शुरू किए रूम में। अब मुंबई से भागा के लेकर दिल्ली में आया था, और उसके बाद गला दबा दिया, मार दिया। अल्लाह, देखिए चालाकी, उसका माइंड देखिए। जब तुम्हारा शकील सही था तो इसका इतना दिमाग कहां से आया भाई? 35 टुकड़ों में काटा, बड़ा सा एक फ्रीज खरीदा, फ्रीज में उसे टुकड़े टुकड़े करके मांस को रखा, हर पार्ट को, और उसमें खाना भी रखता था फ्रीज में, उसी में खाता था, उसी में सोता था, और एक एक पार्ट करके हमेशा जंगल में लेकर फेंकता था कि जाके कुत्ता होता, जो भी जंगली जानवर है वो खा जाए। माइंड उसका देखिए। ये तो जानकारी है ही नहीं। अब काटा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा था। पहले तुम्हें नहीं मालूम था। कुल मिला के ये समझिए। एक और बात, हम आज एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम लड़की है वो हिजाब के लिए तो मारामारी कर रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी, जो मौलवी हैं चाहे और भी, हिजाब के लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं उनका एक चीज पे सपोर्ट करूंगा, मैं साथ हूं स्वयं। अगर तुम हिजाब के लिए, लड़कियों के लिए हिजाब के लिए तुम मांग कर रहे हो, तो लड़के के लिए टोपी क्यों नहीं मांग कर रहे हो? टोपी मांग करो कि टोपी मेरा लड़का, चाहे लड़के जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो कहें, धरना कर रहे हैं तो, कि नहीं हमें भी टोपी की आजादी दीजिए, हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। भाई क्यों टोपी नहीं पहन के जाओगे स्कूल में? इसमें शर्म आ रही है? और लड़की के हिजाब पहन के जाएगी मुंह ढक के, क्योंकि मेरा जो बहन, उसकी इस्लाम में क्या है, उसकी जो बहन बेटी है वो पर्दे के अंदर जाए, क्योंकि वही देखे, दूसरा कोई ना देख पाए। तो तुम टोपी के लिए भी तो लड़ो भाई। जगह जगह कर्नाटक में भी प्रदर्शन किए थे, अभी बिहार का वीडियो वायरल हुआ था, टीचर से मारा मारी किए थे तुम महिला विश्वविद्यालय में। तो तुम हिजाब के लिए लड़ रहे हो, लड़का प्रोटेक्ट कर रहा है, मौलवी तैयार है रोड जाम करने के लिए, तो तुम ये भी तो मांगो कि नहीं टोपी पहन के जाएंगे हम पढ़ने। तो हम तो सपोर्ट हैं,
हम भी सपोर्ट करेंगे तुम्हारा कि चलो भाई टोपी पहन के चलो स्कूल में, हम सपोर्ट करते हैं कि हाँ इनको ये सबका अधिकार मिलना चाहिए, टोपी पहन के मुस्लिम जाए तब तो समझ में, क्योंकि टोपी पहन के जाएंगे नहीं, टोपी पहन के जाएंगे तो इनको कोई भाव ही नहीं देगा, कोई हिंदू लड़की इनके तरफ देखेगी भी नहीं। ये तो षड्यंत्र है कि नहीं लड़का ऐसे घूमेगा, जरूरत पड़ेगा तो टीका भी लगा लेगा, और लड़कियों के लिए नहीं हिजाब पहन के जाएगी, ये मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा इस्लाम के खिलाफ है। तो तुम टोपी के लिए भी धरना करो भाई, हम खुलेआम बोल रहे हैं वीडियो में, तुम्हारा हम समर्थन करेंगे। चुतियापन पढ़ा रहे हैं ये सब यार कि टोपी नहीं, ये हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर तुम हिजाब के लिए कह रहे हो कि नहीं वो दिखे कि हम मुस्लिम लड़की है, तो तुम टोपी के लिए भी पहन के जाओ स्कूल में, हम तो सपोर्ट करते हैं, तब मालूम चल जाएगा कि तुम्हारी क्या हैसियत है। लड़कियों मतलब हिंदू बेटी बहनों को अपने जाल में झांसे में फांसने के लिए ये सब चाल चल रहे हो। जब जरूरत पड़ेगा तो टीका धारण कर लोगे, जब जरूरत पप्पू मुन्नू मंटू पिंटू बन जाओगे, छोटू भाई, इनका नाम देखिए बदल देते हैं तुरंत। तो ये सब पे गौर कीजिए आप। और सभी हिंदू बहन बेटियों से मेरा आग्रह है कि आप लोग ऐसा हरकत ना करें और विश्वास ना करें, और अपने घर के मान मर्यादा को हमेशा ध्यान में रखिए आप, और अपने माता पिता से मत उलझिए। जब वो माता पिता, अभी जो पंजाब की लड़की वो अपने माता पिता को मार के भागी थी भाई, वो अपने माता पिता को पीट कर, उसके माता और पिता खुद रो रहे थे कि हम पे चप्पल चला दी थी, वो मना कर रहे थे। तो जब वो पिताजी सरदार जी मना कर रहे थे तो चप्पल से मार के भागी थी। मेरा शकील ऐसा नहीं है, जब आके शकील यहाँ शकील बना दिया, इनको 4 लड़कों के साथ संबंध भी बनवाया, जबरन हाथ और पैर बांध दिया था, और जबरन 4 लड़कों से अपने दोस्त को बुला के लास्ट दिन, मतलब 2 महीना यूज करने के बाद लास्ट बेर जब उसे छोड़ना था, इन्हें 4 लड़कों के साथ गलत संबंध भी करवाया, इनका मुंह बांध दिए और बाइक पर बैठाया, लिया के दूर इधर गुड़गांवा की तरफ छोड़ दिए सब। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सभी बहन बेटियों से, हिंदुओं से रिक्वेस्ट है, हमारे बहनों से और बेटियों से, सभी से, कि आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। वो आपके साथ शोषण और आपको यूज करने के लिए सिर्फ आपके लिए हमदर्दी बन रहे हैं। इस पर विचार कीजिएगा जरूर। हर हर महादेव। अगर सही लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।